Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Hub Complete English Solution. I am Air Gupta and it is Sunday today. और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संडे को मैं बहुत धमाकेदार स्पेशल क्लास देता हूँ. सो आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड दिस इज़ वेरी गुड वीकेंड फॉर यू ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ देखिए बोर्ड पे. आप समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ. व्हाट हुआ ये सब क्या है, व्हाट हो व्हाई ये सब क्या है, ये सब WH वर्ड है. लेकिन WH पढ़ाने के पहले WH पढ़ते क्यों है, WH का इम्पोर्टेंस क्या है, यूज क्या है, ये पहले जानना जरूरी है. WH वर्ड स्पोकन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. WH वर्ड कंजक्शन की तरह भी यूज होता है. WH वर्ड प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है. WH वर्ड एडवर्ब की तरह यूज होता है. एक क्या है WH? बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर है, लेकिन मैं इसको ईजी वे में पूरे वीडियो को देखिएगा एकदम आसानी से. शायद ही ऐसा वीडियो आपने यूट्यूब पे देखा होगा समझाने वाला हो. अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले. डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन ऑल विथ ऑल नोटिफिकेशंस, क्योंकि ऑल नोटिफिकेशन आप दबाते नहीं हो तो फिर पूरा वीडियो का नोटिफिकेशन आता नहीं. और एक काम करेंगे, आप शेयर करेंगे इसको और इसको लाइक करेंगे और मुझे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा हर जगह सपोर्ट करेंगे. चलिए सो पहले मैं जान लेता हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए WH वर्ड जरूरी क्यों. तो अब देखिए, आप इंग्लिश बोलते कैसे हो. वेन एवर यू आस्क क्वेश्चन टू समवन यू यूज WH वर्ड. सो इंग्लिश बोलने की शुरुआत आप क्वेश्चन पूछोगे, अगला रिप्लाई देगा, अगला क्वेश्चन पूछेगा, आप रिप्लाई दोगे, तभी तो इंग्लिश बोल पाओगे ना, या कोई भी लैंग्वेज बोल पाओगे. मैंने आपसे क्वेश्चन कुछ पूछा कि आपने पढ़ लिया, आपने रिप्लाई दिया हाँ मैंने पढ़ लिया. सो मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने कुछ रिप्लाई दिया, आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, मैंने रिप्लाई दिया. सो एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, प्रोसेस स्टार्ट होता है. सो WH वर्ड का हम यूज करते हैं वहाँ पे, ठीक है. लेकिन अभी मैं एक बात बता दूँ आपको, क्वेश्चन जो होते हैं इंग्लिश में, क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्वेश्चन पूछे जाने के दो तरीके हैं. फर्स्ट तरीका है यस नो, सेकेंड है WH वर्ड. ये मैंने टेंस के हर एक वीडियो में आपको क्लियर किया है, लेकिन आज मैं ज़्यादा कुछ इसका सेपरेट वीडियो लाया तो क्लियर कर रहा हूँ कि यस नो और WH वर्ड में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, और यस नो और WH वर्ड कैसे यूज कर रहे हैं. देखिए आप समझिए मेरा ध्यान से. क्या तुम जानते हो, तुम क्या जानते हो, क्या तुम जानते हो, तुम क्या जानते हो. देर आर टू सेंटेंस. ओके, सो दैट ए भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क, ए भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव है. WH वर्ड का इंट्रोगेटिव, इसका WH वर्ड बोल लीजिए, फैमिलीज बोल लीजिए, फैमिली बोलिए, या फिर आप इंट्रोगेटिव्स बोलिए, इंट्रोगेटिव्स, बहुत सारे नाम है इसका. जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन पूछने को इंट्रोगेटिव कहा जाता है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बढ़ाया भी है मैंने आपको. तो यहाँ पे क्या है और यहाँ भी है, व्हाट इज द कॉमन. यहाँ भी तुम है, यहाँ भी तुम है, यहाँ भी जानते हो, यहाँ भी जानते हो. सर तो सेम ही लग रहा है. देखिए अगर मैं सीधे लफ्ज़ों में पूछूँ आपसे वर्ड का इंग्लिश क्या होता है, तो आप बोलोगे क्या, ये ना बोलोगे वर्ड का इंग्लिश क्या होता है. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि चलो इसको ट्रांसलेट करो, तो ट्रांसलेट आप कैसे करोगे. ए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है और ए भी तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है. चलो यहाँ भी, यहाँ तक मैं क्लियर किया आपको. लेकिन देखिए क्या जब व्हाट, क्या जब शुरू में आएगा, क्या जब शुरू में आएगा और उसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, उसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं, तो मेरा स्ट्रक्चर होगा. क्या स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर यहाँ लिखता हूँ मैं. पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक, सब्जेक्ट आएगा, तब वर्ब जो भी रहेगा आएगा, प्लस मेरा ऑब्जेक्ट आएगा. अंडरस्टूड. पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा. क्या तुम जानते हो, हेल्पिंग वर्ब यहाँ डू आएगा, सब्जेक्ट यहाँ यू आएगा, और जानना का इंग्लिश नो आएगा. डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ऑब्जेक्ट नहीं है, कुछ ऑब्जेक्ट नहीं देंगे. लेकिन तुम क्या जानते हो, तो इसमें देखो आप कैसे आएगा.
पहले कोई डब्ल्यू एच आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सॉरी डब्ल्यू एच आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बाकी की कहानी दोहराई जाएगी। डब्ल्यू एच वर्ड। अब बेसिकली जो लोग स्टूडेंट नए हैं, पता नहीं उन्हें डब्ल्यू एच वर्ड होता क्या है। मैंने तो बताया इंग्लिश में क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, यस नो में आंसर दे सके डब्ल्यू एच, चलो यस नो आपको समझ में आता है हाँ या ना में आंसर। लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड, क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, या हाँ मैं जानता हूँ, क्या वह जाता है, वह हाँ जाता है, क्या वह खाता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह रोता है, क्या वह हंसता है, यस और नो में आंसर देना है, ठीक है। लेकिन डब्ल्यू एच वर्ड होता क्या है, जो लोग नहीं जानते हैं वो एक बार सुन ले अच्छे तरीके से। डब्ल्यू एच वर्ड मीन्स, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ, डब्ल्यू से शुरू होने वाले वर्ड, व्हाट, व्हाई, हु, हुम, व्हिच, हुज, व्हेन, वेयर, यहाँ तक डब्ल्यू वाले वर्ड है। और एस होता है, एस से शुरू होने वाले, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार। डब्ल्यू एच वर्ड मिला के बोलते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, यानी कि जो वर्ड, इससे और भी सारे वर्ड बन सकते हैं लेकिन उसको दूसरे वीडियो में रिवील किया जाएगा। अभी जितना मैं होगा इस वीडियो में लेंथ, अकॉर्डिंग टू द लेंथ आई विल रिवील यू, ओके। सो इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया है, प्लीज वॉच टिल द एंड सो दैट यू मे अंडरस्टैंड बेटर एंड बेटर, ओके। सो ए डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड का यूज कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, डब्ल्यू से शुरू होने वाला वर्ड डब्ल्यू और एच से शुरू होने वाला एच, डब्ल्यू एच वर्ड को कंबाइन डब्ल्यू एच फैमिली या इंट्रोगेटिव या डब्ल्यू एच वर्ड्स कहते हैं। इज इट अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए अच्छी बात है, आप समझ गए। तो यहाँ मैं बता रहा था आपको तुम क्या जानते हो, तो डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे। अब यहाँ क्या का इंग्लिश वाट आएगा, शुरू से आप पढ़ते हो, अब यहाँ वाट आ जाएगा। क्या का इंग्लिश सिर्फ वाट नहीं होता है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पर क्या हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, व्हाट। बाकी का सेंटेंस आप लिख सकते हो, व्हाट डू यू नो, ये भी उसी टेंस का है, व्हाट डू यू नो। दिस इज द डिफरेंस। इस डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इस डिफरेंस को आप समझते हो तभी जाके आप डब्ल्यू एच वर्ड अच्छे से स्टडी कर सकते हो। चलिए एक मैं आपको एक क्या बोलते हैं क्वेश्चन और देता हूँ डिफरेंस को समझने के लिए, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। क्या तुम गए थे, गए थे नहीं, क्या तुम खाए थे, क्या तुम खाए थे, ठीक है। तुम क्या खाए थे, सॉरी फॉर द बैड राइटिंग। अब देखिए क्या क्या, बाकी सबको मैं छोड़ देता हूँ, क्या क्या खाए थे तो किस टेंस में जाएगा, टेंस तो आपको सोचना पड़ेगा। खाए थे यहाँ किस टेंस में आएगा पता है आपको, खाए थे, यू एट, यू एट, तुम खाए थे, यू एट, ठीक है। सो डिड यू ईट, सेम, डिड यू ईट, व्हाट डिड यू ईट। अब इसको थोड़ा फास्ट समझिए आप, डिड यू ईट, क्या तुम खाए थे, यहाँ क्या व्हाट, डिड यू ईट लगा दिया। ये मेरा डब्ल्यू एस सेंटेंस का डिफरेंस है। इसमें इसमें क्या होता है, यस नो में आंसर दे सकते हैं और जो क्या है शुरू में आता है, लेकिन इसमें क्या बीच में आता है और यस नो में आंसर नहीं दे सकते। आप नहीं बोल सकते मैं यस खाया था, नो खाया था, ऐसे कुछ नहीं बोल सकते। आपको बोलना पड़ेगा व्हाट एवर यू हैव बिटन यू हैव टू टेल, व्हाट एवर यू हैव बिटन यू विल हैव टू टेल। समझ में आया? आपको रिप्लाई, प्रॉपर रिप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके क्या होगा, सेंटेंस का इंग्लिश पूरा होगा, ठीक है। अब देखिए व्हाट का ये सारे डब्ल्यू एच वर्ड आपके कंजक्शन की तरह यूज होते हैं। ये सारे डब्ल्यू एच वर्ड आपको रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। ये सारे डब्ल्यू एच वर्ड आपको रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज होते हैं। ये सारे वर्ड डब्ल्यू एच वर्ड आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरह यूज होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये सारे डब्ल्यू एच वर्ड आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव।
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्लीज़ आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो, लेकिन ये कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ये कुछ नहीं है, बस आप मेरे साथ बने रहिए, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कहाँ गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन ए भी है, प्रोनाउन ए भी है, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। रिलेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव, ये दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव ये दोनों भी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए इस डिफरेंस को देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको एक एक करके डिफरेंस को दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो WH वर्ड आपको समझ में आया, हेल्पिंग वर्ब के पहले यूज होता है, इट इज़ यूज्ड बिफोर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सबसे पहली बात। देखिए, दूसरी बात क्या आप समझ लीजिए कि ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कैसे यूज होता है। WH, कोई भी WH वर्ड ले सकते हैं। देखिए, व्हाट को ही लेते हैं, आई नो व्हाट यू आर रीडिंग, आई नो डैट, आई नो व्हाट यू आर रीडिंग। व्हाट का हिंदी आपने क्या पढ़ा, व्हाट का हिंदी क्या है, लेकिन यहाँ हिंदी जो होगा, आई नो व्हाट यू आर रीडिंग, मैं जानता हूँ तुम क्या पढ़ रहे हो, या नहीं, मैं जानता हूँ तुम जो पढ़ रहे हो, जो तुम पढ़ रहे हो, मैं जानता हूँ जो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं जानता हूँ व्हाट यू आर रीडिंग, जो तुम पढ़ रहे हो। कहने का मतलब क्या है, जो के सेंस में व्हाट का यूज़ किया है, जो, व्हाट, जो, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ए WH वर्ड आएगा तो ये मेरा, ये क्या है, व्हाट क्या है, व्हाट मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हाट मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और एक बात और, व्हाट जो है आपका मेरा रिलेटिव एडवर्ब की भी तरह काम करेगा, द सेंस बताते हो। ये जो व्हाट है, यहाँ पे देखो, एडवर्ब का मतलब क्या होता है, यहाँ डबल डी मैंने जानबूझ के लिखा है। देखिए, डबल डी का कहने का मतलब एक डी आप बढ़ा दो तो ऐड मिस हो गया, मोर इन्फॉर्मेशन ऐड करना, मोर इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, वर्ब के बारे में, जो मोर देगा वही मेरा एडवर्ब है। तो देखो, व्हाट रीडिंग के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, सोचो आप, व्हाट रीडिंग के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना, तो व्हाट मेरा क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और यहाँ पे लिख दे दो आप रिलेटिव एडवर्ब भी हो गया। समझे, ऐसे क्वेश्चन का आपको निर्माण करना है। आई नो व्हाट यू आर रीडिंग, रिलेटिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू विथ रिलेटिव एडवर्ब भी उसको आप मान लेंगे, ठीक है। अभी देखो, एक चीज़ आपको हम बता, WH वर्ड के बाद कोई सब्जेक्ट आएगा तब वर्ब आएगा, ये आप स्ट्रक्चर है। व्हाट आर यू रीडिंग नहीं होगा, व्हाट आर यू रीडिंग अगर ऐसे लिखते हो तो ये गलती हो जाएगा, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट यू आर रीडिंग होगा, ठीक है। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब जाके अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट तब वर्ब। अब देखो, अभी इसी वर्ड के हाई में यूज देखते हैं, वर्ड के यूज देखते हैं अभी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, व्हाट आर यू रीडिंग, यहाँ पे, यहाँ देखा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह और यूज हो रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट आर यू रीडिंग, तो यू के लिए व्हाट आया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। और लेकिन आपको साथ साथ ऐसा समझ होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के लिए भी यूज हो रहा है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के लिए भी व्हाट यूज हो रहा है। एडवर्ब का क्या कंसेप्ट है, देखिए, एडवर्ब का कंसेप्ट है, WH वर्ड आएगा प्लस वर्ब लेगा तो वो एडवर्ब बन जाएगा। फिर एल लेगा, इसको हटा दो आप, अब इसको हटा सकते हैं आप, ठीक है। तो WH वर्ड आया, यहाँ वर्ब लिया, हेल्पिंग वर्ब लिया है ना, कोई तो वर्ब लिया है ना, तो क्या बन गया है, एडवर्ब बन गया है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसके लिए आ रहा है प्रोनाउन, मतलब अभी कोई नाउन, आप सोचो अभी यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, आपको लग रहा है नाउन नहीं है, लेकिन कोई तो लड़का होगा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में तो बात कर रहे हो, वो नाउन है, उस नाउन के
यू के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। अभी आप एक बात और को मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को बताना चाहूँगा आपको, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो देखिए एडजेक्टिव का रूल क्या है, कोई भी वर्ड आएगा, WH वर्ड प्लस नाउन, तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। अभी एग्जांपल में देख लेते हैं क्या दिक्कत है। व्हाट बुक डू यू रीड, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। व्हाट बुक डू यू रीड, तो कौन सी किताब पढ़ते हो। व्हाट बुक डू यू रीड, तो कौन सा किताब पढ़ते हो। कौन सा, यहाँ क्या मीनिंग आ रहा है, कौन सा मीनिंग आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे व्हाट मीन्स क्या नहीं आ रहा है, व्हाट मीन्स जो नहीं आ रहा है, कौन सा। सो अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सो हिंदी से इंग्लिश फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए आप इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी देखिए, अब मैं फिर से इस चीज़ को बताने वाला हूँ। आज पूरा व्हाट का पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए आपको मैं एक बात जोक में बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन समझना बात को ध्यान से। बचपन में जब आप टीचर का मजाक उड़ाते थे, या मैं या कोई हम लोग पूछते थे व्हाट मीन्स क्या, व्हाट मीन्स क्या, मतलब कहने का मतलब क्या है, व्हाट मीन्स क्या क्या, मतलब हम लोग ऐसे मजाक बोलते थे। लेकिन व्हाट ऐसा है जिसे आज देखिए, आज मैं पूरा व्हाट का क्लास ले रहा हूँ ना। अभी देखिए व्हाट मीन्स हमने आपको क्या बताया, हमने आपको जो बताया, क्या बताया। और अभी थोड़ी देर पहले अभी मैंने क्या बताया, व्हाट, क्या बताया, उसका अभी देख लेते हैं, देख लीजिए। अभी व्हाट डिड यू ईट, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट वी परचेज्ड, व्हाट वी डिड लाइक, वी लाइक्ड। What shirt did you buy? There are 5 sentences, 6 sentences, जो भी आप बोलो, ठीक है। 4 sentences. What did you eat? ये सिंपल सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, व्हाट के बाद डिड आया है, सॉरी व्हाट के बाद डिड आया है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, ठीक है। और इंट्रोगेटिव एडवर्ब के साथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है, सॉरी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है और इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी, दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, और ये WH का भी काम कर रहा है। देखिए एक सेंटेंस व्हाट कैसे कैसे यूज हो रहा है, WH का तो काम कर ही रहा है, और व्हाट के बाद ये जो मेरा वर्ब आ गया, इससे वर्ब बन गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो है ही, यू के लिए आया है, यू के लिए आया है, ठीक है। अभी थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये भी मेरा व्हाट के बाद आ रहा है, तो मेरा इंट्रोगेटिव क्या है, वर्ब है, ठीक है, WH है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। सेंटेंस एक गुण 3, ठीक है। वी परचेज व्हाट, यहाँ पे RP है, ठीक है, RP व्हाट को व्हाट किसको जोड़ रहा है, इसको जोड़ रहा है, लाइक को जोड़ रहा है। यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब भी है, रिलेटिव प्रोनाउन भी है, रिलेटिव एडवर्ब भी है, दोनों मेरा काम कर रहा है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए व्हाट का यहाँ पे यूज देखिए आप, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे व्हाट के बाद यहाँ पे डिड नहीं आया ना, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव मतलब इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं हो सकता, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इंट्रोगेटिव एडवर्ब यहाँ पे आएगा, देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब यहाँ पे आएगा। अब रिलेटिव एडवर्ब यहाँ पे आएगा, क्योंकि लाइक से जुड़ा हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो जाएगा, व्हाट यू परचेज व्हाट यू लाइक, ठीक है। इस तरह आपको सेंटेंस व्हाट है, व्हाट के बारे में इतना सारा जानकारी मैंने आपको दिया है, इस तरह सेंटेंस आपको बनाना पड़ेगा व्हाट से, ठीक है, ठीक है। अब देखिए फिलहाल इस वीडियो में आप इतना जानकारी ले लो कि व्हाट मीन्स व्हाट, क्या, वाई, क्यों, हु मीन्स होम, विच, हुज, व्हेन, वेयर,
हाउ मच, हाउ मनी, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, ठीक है। हाउ मच किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन, हाउ मेनी काउंटेबल नाउन, हाउ लॉन्ग कितना दूर, हाउ फार कितना दूर। अभी आप वर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे कुछ, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस, और बहुत ही जल्द मैं एक सेंटेंसेस लाने वाला हूँ जिसमें और भी आगे करूँगा, कवर करूँगा, लेकिन इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। डिटेल में पढ़ाने की मुझे आदत है, तो डिटेल में पढ़ाऊँगा कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आशा करता हूँ वर्ड के कंसेप्ट क्लियर हो गए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, जिसको भी इंग्लिश अच्छे तरीके से सीखना है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब पे मुझे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टाइम, बाबा टेक अस इन दिस टाइम, हैप्पी संडे।